मैं कहता हूं कि वो जो अन्ना के वक्त में जन आंदोलन देखने को मिला था, वो आंदोलन, जन आंदोलन प्रेम जी अभी देखने को मिलता है क्या? क्योंकि आम आदमी पार्टी तो बार बार आह्वान कर रही है कि हमारे सबसे कट्टर ईमानदार मुख्यमंत्री को आप उठाकर ले गए, जनता सड़कों पर उतर जाएगी। ये गिरफ्तारी का तीसरा दिन और आज तक आपको क्या वैसी तस्वीर दिख गई क्या जो अन्ना आंदोलन के वक्त देखने को मिलती थी अरविंद केजरीवाल के साथ? नहीं है। इनफैक्ट प्रेम जी, उनकी रिमांड की सुनवाई देखिए अनुराग जी, ठीक है, अमित, ये जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं महिलाओं की, ये अरेस्टिंग के समय की तस्वीर है, जो कि सड़क के ऊपर जो पार करने वाली सड़क होती है, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर कर दिया है, तो कुछ छोटे तितर कर दिया है और उसको घेर कर ऊपर में पकड़ रही है। ये प्रदर्शन की नहीं, अरेस्टिंग की तस्वीर है। इसलिए ये प्रदर्शन मत बोलिए। जब वो प्रदर्शन कर रही थी नहीं, प्रदर्शनकारी तो तितर बितर है। सड़क के ऊपर जो सड़क ऊपर वाली सड़क होती है, उसमें घेर के पुलिस 5 महिलाओं को अरेस्ट कर रही है। वो तस्वीर आप दिखा रहे हैं, ये प्रदर्शन की तस्वीर नहीं है। पहली बात मैं करेक्शन बोल देता हूं। तो यहाँ पर दिल्ली सरकार, दिल्ली में बीजेपी की पुलिस कर रही होगी, तो वो कांग्रेस शासित राज्य या पंजाब में कैसी तस्वीरें हैं सर, वो अब बता दीजिए थोड़ा सा। कैसे प्रदर्शन में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उतर गए? देखिए, आप कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि सड़क जनता साथ में नहीं है अरविंद केजरीवाल के, और आम आदमी पार्टी कह रही कि हम हैं सड़क पर। तो अब इस विवाद में बहस करना है कि किसके साथ है, प्रेम जी एक चीज क्लियर कर देता हूं। बहस दरअसल ये है कि अरविंद केजरीवाल जिस नैतिकता के आधार पर सियासत करते करते दिल्ली में बम्पर मैंडेट लेकर आए, लोगों के सेंटिमेंट्स पर उन्होंने राज किया, क्या आज वो सेंटिमेंट्स उनके जेल में जाने के बाद जनता का भी बिगड़ने लगा है क्या? मैं दरअसल सवाल ये, संजय जी आ रहा हूं आपके पास, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। हाँ प्लीज प्रेम जी। इसमें जो बात छिप रही है ना, वो ये है कि अरविंद केजरीवाल का नाम वो अप्रूवर ले, जो पहले से अभियुक्त है और उसको अप्रूवर बनाया गया है, इसके लिए 55 करोड़ रुपया बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसे लिए हैं। पैसे ले करके उसको बेल छोड़वा करके अप्रूवर बना करके रिलीफ दी गई है, तब अरविंद केजरीवाल का नाम फंसाया गया है। तो अरविंद केजरीवाल तो यहाँ विक्टिम है भाई, वो एक्यूज्ड कहाँ है? सौरभ जी जवाब दे रहे हैं। हाँ सौरभ जी। सबसे पहली प्रेम कुमार जी ने जो सबसे पहला विषय रखा था कि जनता सड़क पर नहीं दिखाई दे रही, आपने कहा तो कह रहे हैं जनता तो बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है। जनता कहां साथ में है? वो आपके जो मंत्री हैं जो अराजकता फैलाने का कार्य कर रहे हैं। इतना आपने देखा, एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें पुलिस का इतना बड़ा अधिकारी जो है वो हाथ जोड़ के विनती कर रहा, आतिशी जी से बार बार विनती कर रहा, और आतिशी जी जबरदस्ती करी, नहीं हम तो लेट जाएंगे जमीन पे। वो जमीन पे वो 2-4 नेता लेकर के गए, वो लेट गए। जनता आपके साथ नहीं है, जनता भ्रष्टाचारियों के साथ नहीं होगी। अब आ जाइए दूसरी बात, अप्रूवल देखिए, कोर्ट बनाता है। ये कोई पार्टी, बीजेपी पार्टी ने नहीं बनाया है। ईडी ने जो आरोप लगाए हैं बहुत संगीन आरोप है। 45 करोड़ साउथ की जो आपकी पार्टी है वहां से जो है, स्वयं आरोपों में कैश नहीं, बता दे अकाउंट में ट्रांसफर है, बता दे अकाउंट में ट्रांसफर है। और बता दूं प्रेम जी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक नया मामला है, एनआईए एजेंसी भी जांच करेंगे। अभी ईडी के वरिष्ठ अधिकारियों का पूरा जो है खाका तैयार किया था केजरीवाल जी ने। उनका घर, उनके परिवार के लोग कहां जाते हैं, ये एक संगीन अपराध है, देशद्रोह के दायरे के अंदर आपका ये अपराध आता है। आपको पता है कि नहीं? आप अपने ही मामले में वरिष्ठ एजेंसी जो है उनके अधिकारियों के ऊपर जो है उनकी छानबीन करते हैं, उनकी जासूसी करते हैं, तो इसमें भी आप फंसेंगे। जेल भी अरविंद केजरीवाल जाए मैं आपको बता रहा हूं, उनको फंसाने वाले सवाल नहीं कर रहे। सौरभ जी वो कह रहे विक्टिम अरविंद केजरीवाल, वो कह रहे अरविंद केजरीवाल विक्टिम है। सौरभ जी मैं आप ही से पूछ रहा हूं, वो कह रहे हैं, प्रेम जी जो बात कह रहे हैं वो कह रहे हैं आप डाइवर्ट कर रहे हैं। उनका सवाल है कि अरविंद केजरीवाल विक्टिम है। देखिए प्रेम कुमार जी के कहने से, सौरभ दुबे के कहने से विक्टिम तो नहीं है। देश की सबसे बड़ी स्वतंत्र संवैधानिक संस्था ने अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ पुख्ता सबूत के साथ वो कोर्ट में गई। कोर्ट में जाने के बाद उनको गिरफ्तारी का उसने आदेश भी दिया, उसके बाद उन्होंने रिमांड पर भी भेजा। तो आप किस पर प्रश्न कर रहे हैं भाई? सुप्रीम कोर्ट में भी प्रश्न कर रहे हैं। आपके एक नेता को चलो ईडी उठा सकती है, 2 नेता को, भैया वो केजरीवाल जी मुख्यमंत्री हैं। जब आपके पक्ष में इलेक्टोरल बॉन्ड जो है सुप्रीम कोर्ट करता है, तब आप सुप्रीम कोर्ट प्रेम जी के मुताबिक यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का विरोध करते हैं। प्रेम जी के मुताबिक 16 की 16 गिरफ्तारियां गलत है। प्रेम जी अपनी बात कहिए, फिर मैं अमित जी के पास जा रहा हूं। अमित जी मैं आ रहा हूं आपके पास। प्रेम जी प्लीज संक्षेप में। नहीं कह रहा हूं,
हाँ। मैं देखिए रिमांड पे लिया, जेल अरेस्ट किया, सबकी उसको चैलेंज भी किया जा रहा है। हाँ। वो ड्यू प्रोसेस हो रहा है, सब हाँ। अदालत के थ्रू ही हो रहा है। हाँ। इससे बाहर कुछ होना नहीं है, संवैधानिक तरीके से होना है। लेकिन जो बातें दिख रही है इलेक्टोरल बॉन्ड से, एक व्यक्ति पीएमएलए का ज्यादा है उसका विरोध नहीं कर रहा है। मैं बहुत छोटे से तौर पर अपने दर्शकों के लिए बात बताता हूं कि क्या हुआ कि मनीष सिसोदिया तो गिरफ्तार हुए। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद वो कोर्ट दर कोर्ट जाते रहे और वहां पर उन्होंने तकरीबन हर रेमेडी इस्तेमाल करी। उन्हें नहीं मिली इस बात की कहीं पे भी इजाजत कि उन्हें बाहर रहने दिया जाए, जमानत मिल जाए। और उन्हीं की कैबिनेट के सबसे बड़े नेता हैं अरविंद केजरीवाल, और ईडी ने कोर्ट के सामने जब उनकी रिमांड मांगी तो इस बात को कहा कि किंगपिन जो है वो अरविंद केजरीवाल हो सकते हैं। बिना सबूत के इतना बड़ा वो नहीं कह सकते, कोर्ट तो सबूत पे चलेगी ना सर। अमित जी प्लीज जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल विक्टिम है। मैं इनका जवाब दे देता हूं। सबसे पहले तो जब 9th सम्मन केजरीवाल साहब को इशू हुआ, और मैं प्रेम जी का बहुत आदर करता हूं क्योंकि बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, पढ़े लिखे हैं। 9th सम्मन का भी जब कंप्लायंस नहीं हुआ और केजरीवाल साहब ने दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया, डिवीजन बेंच के सामने पिटीशन गई, इन लोगों ने प्रेयर की कि हमें इंटरिम रिलीफ दे दी जाए, हमारी गिरफ्तारी ना हो। कोर्ट ने ईडी की फाइल अपने कस्टडी में लेके चेंबर में पेरूज की और फाइल देखने के बाद उन्होंने ये कहा कि हम कोई इंटरिम नहीं देंगे। और दूसरी बात, ये जिनका इधर उधर का नाम लेते हैं बातें घुमाने के लिए, अरविंद केजरीवाल के ऊपर आरोप क्या है कि 5% से कमीशन को 12% किया गया और 6% किकबैक ले लिया गया। हाँ। मनीष सिसोदिया के पीएस का नाम है सी अरविंद। उनका स्पष्ट बयान है कि ये 5% से 12% का जो कमीशन इंक्रीज किया गया, जिसमें 6% किकबैक लिया गया, यह केजरीवाल साहब के घर में मीटिंग में केजरीवाल जी के दिशा निर्देश के बाद हुआ था। सवाल आज इसका नहीं है। ये लोग स्वयं मान रहे हैं कि हम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में जाएंगे। मनीष सिसोदिया जी का ही देख लीजिए, सेशन में बेल डिसमिस हुई, हाई कोर्ट में डिसमिस हुई, सुप्रीम कोर्ट में डिसमिस हुई। अगर नैतिकता पर ही बात है तो प्रेम जी मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट डिफेंस में तो इस पर भी बात होनी चाहिए ना कि आप तो कहते थे मैं बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा। भाई मुख्यमंत्री आम आदमी के बीच का होता है, उसको सिक्योरिटी की क्या जरूरत है? तो अरविंद केजरीवाल के शब्द थे प्रेम जी। तो अब तो शीश महल खड़ा कर चुके ना, तो आप टाइम्स नाम नवभारत पर कई बार जुड़े इस पर बातचीत करने के लिए। देखिए अनुराग जी, मैं उन बातों का जवाब दूं जो पहले बात कर चुके हैं। नहीं, मुझे सिर्फ आज सिर्फ नैतिकता पर बात कीजिए सर। अरविंद केजरीवाल की नैतिकता आपको सही लग रही है क्या? जेल से सरकार चलाने की बात सही लग रही है क्या? बतौर वरिष्ठ पत्रकार पर बात करूंगा तो सिर्फ उन्हीं की नैतिकता पर बात क्यों करूंगा जिनको मैं विक्टिम के तौर पे क्योंकि सबसे ज्यादा नैतिकता की ज्ञान की बात करने वाले अरविंद केजरीवाल हैं। नहीं, सुन लीजिए, मैं उनकी भी नैतिकता पर बात करूंगा जो कह रहे थे कि अजित पवार को हम जेल भेजेंगे, 67,000 करोड़ का घोटाला है, और उनको डिप्टी सीएम बना देते हैं। जो कहते हैं कि चक्की पीसिंग करवाएंगे लेकिन फिर डिप्टी सीएम बना दे, उनकी भी तो नैतिकता पर बात। बिल्कुल केवल वैलिड पॉइंट है सर, वैलिड पॉइंट है, बात करें क्या? वैलिड पॉइंट है सर। मैं आपके पास आता हूं प्रेम जी। मैं इसी सवाल को लेकर बीजेपी के पास जाने की कोशिश करूंगा। बहुत अच्छा सवाल मेरे मन में है। मैं मिश्रा जी उस सवाल का जवाब आपसे चाहता हूं। ये आप कह रहे हैं ना गिरफ्तार हो जाना चाहिए, आप कह रहे हैं कि जब खुद लगे अरविंद केजरीवाल को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। मुझे एक बात बताइए, जब ईडी की टीम पहुंची अरविंद केजरीवाल के यहां पर, उससे एक दिन पहले हाईकोर्ट में पिटीशन डाली गई थी। उसमें क्या कहा गया था सर कि आप मुझे गिरफ्तार ना करें तो मैं पूछताछ के लिए आ जाऊंगा। तो ये नैतिकता है आपकी? आप जब इतनी नैतिकता की बात करते हैं। हाँ प्लीज संजय जी प्लीज। बिल्कुल मैं आपके कैमरामैन से कहता हूं जरा इसको दिखा दें। पहले आपका एक सवाल जो चल रहा है इसको जरा बोलिए, जरा इसको करके जरा दिखाइए भाई, जरा बता दीजिए सर। मैं बता रहा हूं, जरा दिखा दीजिए। वीडियो चलेगा, टाइम लगेगा, बता दीजिए। नहीं बस 1 सेकंड हो गया, जरा दिखा दीजिए। ये इसमें देखिए, ये एक व्यक्ति बीच में बैठा है, 2 पुलिस वाले बगल में बैठे हैं। जरा दिखाइए जरा। एक व्यक्ति और 2 पुलिस। ये दिल्ली के हालात क्या किए होंगे जनता के साथ, वो बाद में आऊंगा। दिल्ली के हालात तो आपने खराब कर दिए। सौरभ जी प्लीज, सौरभ जी प्लीज सुन लीजिए। हाँ ठीक है संजय जी, ये कोई पुख्ता सबूत थोड़ी सवाल ठीक है, बोलते रहिए, मैं चुप बैठ नहीं आप बोलिए संजय जी। मैं कह रहा हूं कोई चीज दिखा रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि लोनी में ये आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता है, वहीं पे गाजियाबाद जिले का अध्यक्ष रहते हैं। इन लोगों को वहां पे उत्तर प्रदेश की पुलिस यदि रोक सकती है घर में बैठा करके कि बाहर ना निकले, तो दिल्ली की जनता के साथ इन्होंने क्या किया होगा रोकने के लिए, ये पूरी देश की जनता को जानना चाहिए। ये सिर्फ इसलिए मैंने एक एग्जांपल सेट किया। ठीक है सर, ठीक है सर। मैं आखिर में अरे अब आते हैं सर, मेरे पास वक्त इतना ही है।